नमस्कार डेवियन और सज्जानों, आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं बल्कि खुद इंसानियत के बारे में है। यह सपनों की कहानी है, यह उम्मीद की कहानी है, यह एक ऐसी रात की कहानी है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकें, साल 1912 की साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर एक शानदार रचना गर्व से खड़ी थी। उसे लोग RMS टाइटैनिक कहते थे। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक वादा था, ऐशो आराम का वादा, सुरक्षा का वादा, सफर में एक नए युग का वादा। दुनिया भर के लोग इसके बारे में दबी, हैरत भरी आवाज में बात करते थे। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया, इंजीनियरिंग और इंसानी महत्वाकांक्षा का एक शाहकार। इसकी पहली यात्रा वैश्विक महत्व की एक घटना थी। 10 अप्रैल 1912 को जैसे ही वह किनारे से दूर हुआ, हवा उत्साह और भावनाओं से भर गई। हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए, अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे। जो लोग जहाज पर सवार थे, उनके लिए यह एक शानदार सफर की शुरुआत थी। दुनिया ने अपनी सांसें थाम कर देखा जब यह तैरता हुआ महल खुले समंदर में रवाना हुआ। जहाज अपने आप में देखने लायक था। एक स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, भव्य डाइनिंग हॉल, आलीशान केबिन, भव्य सीढ़ी, लकड़ी पर की गई बारीक कारीगरी, अलंकृत घड़ी। इसके डेक पर चलना किसी सपने में चलने जैसा था। हर एक चीज को बड़ी बारीकी से बनाया गया था। यह एक तैरता हुआ शहर था, समाज का एक छोटा रूप जो अटलांटिक में तैर रहा था। फर्स्ट क्लास स्वीट्स में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग थे, उद्योगपति, कलाकार, कुलीन लोग। नीचे थर्ड क्लास केबिनों में कहानी बहुत अलग थी, फिर भी सपने उतने ही मजबूत थे। यहाँ आयरलैंड के अप्रवासी थे, स्कैंडिनेविया और पूरे यूरोप से। वे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अमेरिका के एक तरफा टिकट के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। वे ऐशो आराम नहीं खोज रहे थे, वे एक नई जिंदगी की तलाश में थे। उन्होंने काम खोजने का सपना देखा, जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदने का, अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देने का जो उन्हें अपने देश में कभी नहीं मिल सकता था। थर्ड क्लास के भीड़ भरे डेक पर आप दर्जनों अलग अलग भाषाएं सुन सकते थे, लेकिन उम्मीद की भाषा सार्वभौमिक थी। वे सभी एक ही क्षितिज की ओर देख रहे थे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वादे की ओर। कभी कभी जिंदगी हमारे सामने एक ऐसा पल लाती है जो सब कुछ बदल देता है। टाइटैनिक के लिए वह पल 14 अप्रैल 1912 की रात को आया। समंदर असामान्य रूप से शांत था, जैसे काले शीशे की चादर हो, और आसमान साफ था लेकिन बिना चांद का। यह शांति भ्रामक थी। यह एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक रात थी। जहाज को दूसरे जहाजों से इलाके में हिमखंडों के बारे में कई चेतावनियां मिली थी। हालांकि अपने कभी न डूबने वाले डिजाइन के भरोसे में टाइटैनिक तेज गति से चलता रहा। तकनीक पर विश्वास इतना पक्का था कि असली खतरे का विचार दूर, लगभग असंभव लग रहा था। रात 11:40 पर क्रोज नेस्ट में बैठे निगरानी करने वालों ने उसे देखा। एक काला साया, आसपास के पानी से भी ज्यादा गहरा, ठीक सामने मंडरा रहा था। यह एक विशाल हिमखंड था। चेतावनी की घंटी बजाई गई और संदेश ब्रिज तक पहुंचाया गया। हिमखंड ठीक सामने। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की, इंजनों को उल्टा चलाने का आदेश दिया और जहाज को तेजी से मोड़ने का। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक बहुत बड़ा था और वह बहुत तेजी से चल रहा था। जहाज हिमखंड से सीधे नहीं टकराया, बल्कि वह उसकी बगल से रगड़ता हुआ निकल गया। कई यात्रियों ने इस टक्कर को एक हल्की सी कंपकंपी, एक मामूली झटका बताया जो मुश्किल से ही महसूस हुआ। पानी की सतह के नीचे, हालांकि नुकसान विनाशकारी था। हिमखंड ने जहाज के निचले हिस्से में कई छेद कर दिए थे, जिससे उसके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट में से 5 टूट गए। सबसे मुश्किल समय में देवियों और सज्जनों, इंसानियत का असली चरित्र सामने आता है। जैसे ही टाइटैनिक ने अपनी आखिरी डुबकी लगानी शुरू की, दुनिया ने साहस और बलिदान के अविश्वसनीय कारनामे देखे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ब्रिज पर डटे रहे, अंत तक अपना कर्तव्य निभाते रहे। थॉमस एंड्रयूज, जहाज के वास्तुकार, ने लोगों को निकालने में मदद की। वे जानते थे कि वे नहीं बचेंगे। अधिकारी और चालक दल ने अथक परिश्रम किया, बढ़ते डर के बीच व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने लाइफ बोट्स को भरा, महिलाओं, बच्चों, एक सम्मान का नियम जिसने इस त्रासदी को परिभाषित किया। इससे दिल दहला देने वाले फैसले लिए गए। पतियों ने अपनी पत्नियों को अलविदा कहा, पिताओं ने अपने बच्चों को आखिरी बार चूमा। परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस की कहानी विशेष रूप से मार्मिक है। ईडा ने अपने पति को छोड़ने से इनकार कर दिया। हम कई सालों से साथ रहे हैं, जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी।
उन्हें आखिरी बार डेक की कुर्सियों पर एक साथ बैठे देखा गया जब जहाज डूब रहा था। वॉलेस हार्टले के नेतृत्व में जहाज का बैंड डेक पर इकट्ठा हुआ और बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने घबराहट भरी बेचैन धुनें नहीं बजाई, उन्होंने शांत सुंदर भजन बजाए। उनका संगीत गहरी बहादुरी का काम था, डरी हुई आत्माओं के लिए एक आखिरी तोहफा। यह इंसानियत की एक झलक को जिंदा रखने का एक तरीका था। वे आखिरी पल तक बजाते रहे जब तक कि लहरें उन्हें बहाकर नहीं ले गईं। देवियों और सज्जनों, टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री आपदा से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा पल था जिसने दुनिया को जागने पर मजबूर कर दिया। अटलांटिक के बर्फीले पानी में 1500 से ज्यादा लोगों की जान जाना एक गहरा सदमा था। एक पीढ़ी जो अपनी अजेयता में विश्वास करती थी, हिल गई थी। यह जहाज तकनीकी गौरव का प्रतीक था। यह इस विश्वास का प्रतीक था कि इंसानों ने प्रकृति पर विजय पा ली है। इसका डूबना एक विनम्र करने वाला गहरा दर्दनाक सबक था। इसने हमें सिखाया कि हम चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। अति आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इस त्रासदी ने तत्काल और स्थायी बदलाव लाए। नए नियमों के तहत सभी जहाजों को हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाना अनिवार्य कर दिया गया। उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। सभी यात्री जहाजों पर 24 घंटे रेडियो निगरानी अनिवार्य कर दी गई। टाइटैनिक पर गई जाने व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने भविष्य की पीढ़ियों के यात्रियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक एक मानवीय सबक है। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल और अप्रत्याशित है। यह हमें उन विकल्पों के बारे में सिखाता है जो हम अपने अंतिम क्षणों का सामना करते समय चुनते हैं। क्या हम बलिदान चुनते हैं? मौत के सामने भी गरिमा, प्रेम और करुणा चमक सकती है। यह अंत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी दिल की स्थायी ताकत की कहानी है।